जय माता दी। अथ 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाएं और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के तथा धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करें। कालक, द्रोहण्य, मौर्य और काल के असुर भी मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। दैत्यों की इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय देवी के सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, सिंह की गर्जना एवं घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी फैलाया, जिससे वह विजयनी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जो रूप, जैसा भूषण तथा वाहन है, उन्हीं दो वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियां असुरों से युद्ध के लिए आईं। सबसे पहले ब्राह्मणी, जो हंसयुक्त विमान पर बैठी अक्षसूत्र तथा कमंडलू से सुशोभित थी, उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी वृषम पर विराजमान, हाथों में सुंदर त्रिशूल व महासर्पों के कंकण पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति गुहा रूपिणी कौमारी अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए सुंदर मोर पर आरूढ़, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शान, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह का विवित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही रूप धारण कर वहां आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्र वाली वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुरों जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हों, उनसे कहना कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को तीनों लोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मास से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं, क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था। इस कारण वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई थी। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वह मादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली देवी उनके आगे आकर अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को फाड़ती तथा खटवांग से कचूमर निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस ओर जाती अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोधित हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने थुतुन की मार से अनेक दैत्यों को मार डाला और डाड़ों के अग्रिम भाग से कितनों ही की छाती चीर डाली तथा अनेक दैत्य चक्र द्वारा काट डाले। नरसिंही शक्ति अपने नखों से अनेकानेक महादैत्यों को विदीर्ण करके खाती तथा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाने वाला सिंह नाद करती हुई
युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर अनेक असुर भूमि पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुए मातृगणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। वह महाअसुर रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब ऐंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनसे उतने ही दैत्य और पैदा हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए ये दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृगणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे। पुनः इंद्री ने वज्र प्रहार करके उसका मस्तक शत विक्षत कर दिया। उसके रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र से उसे मारा। ऐंद्री ने गदा द्वारा उस असुरराज को ताड़ित किया, जिससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा होकर संपूर्ण जगत उनसे भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और महाएश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को आहत घायल कर दिया। तब महादैत्य रक्तबीज ने क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उनके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी, उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते ही देवता भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देख चंडिका ने शीघ्रता पूर्वक काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ तथा मेरे अस्त्र से आहत रक्तबीज के शरीर से गिरी रक्त बिंदुओं और उनसे पैदा हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस महादैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न भी नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्तबीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा, चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी उन्होंने चबाकर उसका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से रक्तबीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुए महादैत्य रक्तबीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आरती दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू,
बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।